एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे पर रहता था एक जिज्ञासु लड़का जिसका नाम था राहुल। राहुल को जंगल बहुत पसंद था। वो हर शाम स्कूल के बाद जंगल के किनारे जाकर पेड़ों के नीचे बैठता और उनकी फुसफुसाहट सुनता। एक शाम जंगल की सैर करते हुए राहुल को एक चोटिल चिड़िया मिली। वो बमुश्किल से उड़ पा रही थी। राहुल ने उसकी चोंच में पानी डाला और उसकी चोट पर हल्दी लगाई। चिड़िया ठीक होकर राहुल से बोली, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम जंगल की गूंजती चट्टान के पास आना। बस मेरा नाम पुकारना, मैं वहाँ मिलूंगी। राहुल को ये बात बेहद दिलचस्प लगी। उसने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और वापस घर लौट गया। कुछ दिनों बाद जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगी। पेड़ सूखने लगे और पक्षी उड़ान भर कर चले गए। सब लोग जंगल की बीमारी को लेकर परेशान थे। राहुल को याद आई चोटिल चिड़िया की बात। वो जंगल की गूंजती चट्टान के पास पहुंचा और जोर से चिड़िया का नाम पुकारा। अचानक हवा में चहचहाट हुई और चिड़िया उसके सामने प्रकट हुई। राहुल ने उसे जंगल की बीमारी के बारे में बताया। चिड़िया ने बोली, जंगल के दिल में एक जादुई कुआं है। उसका पानी सूख गया है, इसीलिए जंगल बीमार है। उसे भरने के लिए हमें 3 जादुई फल चाहिए। एक पहाड़ की चोटी पर उगता है, दूसरा नदी के सबसे गहरे हिस्से में छिपा है और तीसरा एक जादुई बेल पर लटकता है। राहुल को पता था कि उसे क्या करना है। वो पहाड़ों पर चढ़ा, नदियों में तैरा और जंगल की गहराइयों में घुसा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बहादुर हिरण से हुई जिसने उसे पहाड़ पर चढ़ने में मदद की। एक बुद्धिमान मछली ने उसे नदी में फल ढूंढने का रास्ता दिखाया और आखिर में एक चंचल हवा ने उसे जादुई बेल का पता बताया। कठिन परिश्रम के बाद राहुल तीनों फल इकट्ठा कर ले आया। उसने उन्हें कुएं में डाल दिया और पानी भर दिया। जैसे ही पानी कुएं में भरा, जंगल में फिर से चहल पहल लौट आई। पेड़ हरे भरे हो गए, पक्षी लौट आए और जंगल की हवा फिर से मीठी लगने लगी। सब लोग राहुल को जंगल का रक्षक कहने लगे। राहुल ने सीखा कि जंगल के जानवरों की मदद करना ही असली बहादुरी है।